15, we have find the Fourier series f of x equal to two functions given to us, x and 2 pi minus x. अब दो फंक्शंस है और पूरा रेंज अगर रीड करेंगे 0 से पाई देन पाई से 2 पाई फिर द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर इट इज 0 to 2l कैटेगरी, 0 to 2l फॉर्मेट में. तो 0 to 2l इज लाइक 0 to 2 पाई फॉर्मेट. तो 0 से 2 पाई या 0 to l फॉर्मेट प्रॉब्लम्स को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है वो हमें सीखना है. ओके, तो लेट अस सी कैसे सॉल्व करते हैं इसको. तो वी हैव हियर 0 to 2l फॉर्मेट अगर है तो यहाँ पर पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे हियर what is 2l is equals to. 2l is equals to, we see that it is pi. That is, I write l equal to pi. ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया. तो अब उसके बाद हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे. a0 का फॉर्मूला है 1/2l विद इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 2l. इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2l और फंक्शन रहेगा fx dx. Okay, just a moment. We have integration from 0 to 2l और फंक्शन होता है fx dx. दिस इज द बेसिक a0's फॉर्मूला. बट अभी क्या होगा पता है, अभी हम लोग को ना इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. we'll have to write a0 is equals to 1/2 pi, but after that write a bracket. Inside the bracket I'm going to separate the integration in two parts. एक इंटीग्रेशन होगा 0 to pi and for that the fx is x, plus there is going to be a second integration with the limit pi to 2 pi. pi से 2 pi दूसरा फंक्शन है, that is 2 pi minus x dx. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फंक्शंस दिए हुए हैं. इट इज आस्किंग अस कि मतलब दो इंटीग्रेशंस करना है. वन इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to pi, द सेकेंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम pi to 2 pi. वन फंक्शन इज x, द अदर फंक्शन इज 2 pi minus x. तो नेक्स्ट स्टेप पर लेट अस इंटीग्रेट इट. a0 is equals to, we get 1/2 pi रिमेन सेम. अब एक एक इंटीग्रेशन करते हैं. x का इंटीग्रेशन तो होता है x²/2 लिमिट फ्रॉम 0 to pi. दूसरे वाला इंटीग्रेशन होगा 2 pi x, 2 pi का इंटीग्रेशन 2 pi x और माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2. लिमिट सेम, सॉरी, लिमिट इज फ्रॉम pi to 2 pi. एक लिमिट 0 से pi, दूसरी लिमिट pi से 2 pi. तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं व्हाट डज द लिमिट वी गेट. a0 इक्वल टू 1/2 pi. माइंड यू 1/2 pi पूरे प्रॉब्लम का कॉमन है. अब फर्स्ट लिमिट पुट किया तो pi²/2 minus 0, ये पहला ब्रैकेट हो गया. दूसरे ब्रैकेट में x की जगह 2 pi पुट किया तो 2 pi into 2 pi that become 4 pi² minus we have 4 pi², 4 pi², 4 pi² एंड अपॉन 2. ये होगी अपर लिमिट. लोअर लिमिट में 2 pi into pi होने से 2 pi² हो रहा है एंड देन वी हैव माइनस pi² अपॉन 2. तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो इजी था. वी गेट pi² अपॉन 2 एंड लोअर लिमिट 0. बट हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट प्रॉपर्ली. 2 pi x की जगह पुट हुआ तो 2 pi into 2 pi बिकम 4 pi². 2 pi का स्क्वायर हो गया 4 pi² अपॉन 2. दिस इज अपर. माइनस लोअर लिमिट pi के प्लेस x की जगह पर pi, that become 2 pi² and minus pi² upon 2. More simplification gives us a0 is equals to 1/2 pi. Inside the bracket pi² upon 2 plus 4 pi² minus 2 pi² minus 2 pi² and plus pi² upon 2. After having simplified them, हम लोग को पूरा आंसर मिलता है a0 equal to 1/2 pi and in the bracket we get pi² only, because 4 pi² minus 2 pi² minus 2 pi² cancel out. pi²/2 plus pi²/2 become pi². And then we finally write a0 is equals to actually pi by 2.
ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया A0. We'll have to find two more things. A0 के बाद AN भी फाइंड करना है और BN भी. तो now AN फॉर्मूला. भाई AN का फॉर्मूला था 1/L with an integration from 0 to 2L. We have integration from 0 to 2L. और फंक्शन होता था f of x and beside that cos n pi x by L dx. This was the basic form. According to our problem, an is equals to, this is going to become 1/pi. Integration दो बनेंगे. First integration is going to from 0 to pi. पहला फंक्शन, if you look back and see, पहला फंक्शन x, दूसरा फंक्शन 2 pi minus x. तो rather मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ. It is going to be the same thing over here. The difference is going to be, यहाँ पर x के बाजू में cos nx आ जाएगा और यहाँ पर 2 pi x के बाजू में भी cos nx आ जाएगा. That is going to be the difference. Otherwise दोनों भी इंटीग्रेशन वही है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई. एक जगह फंक्शन x है, दूसरी जगह फंक्शन 2 पाई माइनस x. इट मीन्स यहाँ अप्लाई होने वाला है दोनों जगह पर u इंटू वी, मतलब रेड इंटू ब्लू. x उसके बाजू में cos nx, that is going to be blue, x cos nx. सिमिलरली दूसरे वाले में भी, इसका मतलब यहाँ दो u इंटू वी है. हाँ, यहाँ पर दो u इंटू वी लगेंगे. रेड इंटू ब्लूज दो है यहाँ पर, x cos nx एंड 2 पाई माइनस x cos nx. डोंट वरी, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इट इज ओनली दैट इट इज लॉन्ग, क्योंकि आपको दो बार इंटीग्रेशन पैरेलली करना पड़ेगा. पहला u इंटू वी ट्राई करते हैं. x सेम रहेगा, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n होता है. फिर x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और cos nx का sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx और upon n will become now n square. This is the first part which is having limit 0 to pi. ये पहला हो गया. प्लस दूसरा वाला we have 2 pi minus x remaining same, लेकिन cos nx इंटीग्रेट हुआ sin nx upon n. 2 pi minus x का डेरिवेटिव 0 minus 1 हुआ और sin nx का minus cos nx and divided by n square. ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा. उस पर सेकंड लिमिट है पाई से लेकर 2 पाई. Okay, so this is finally what we have found out over here. पहला u into v और दूसरा वाला भी u into v. फिर आपको याद होगा कि हम लोग साइन वाले एक्सप्रेशंस को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज साइन का तो पाई भी 0, साइन का 0 भी 0. साइन वाले एक्सप्रेशन को विदाउट एनी हेजिटेशन, डोंट वरी एट ऑल, उसको हम लोग बिंदास, इन द मुंबईया लैंग्वेज, बिंदास इग्नोर कर सकते हैं. an equal to 1/pi. Let's see what is left in the bracket. अब 1/pi, we simplify it in the bracket. First bracket has a cos nx divided by n square with limit 0 से लेकर pi. Second bracket minus minus minus, यहाँ minus cos nx बन रहा है, n upon n square. इसका लिमिट है from pi to 2 pi, राइट. तो हमने क्या किया, साइन इग्नोर करने के बाद कॉस फंक्शंस तो रहेगा, कॉस फंक्शंस को हमने कॉपीड रखा है जैसे है वैसे ही. अब अगले स्टेप पर आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट. आई विल हैव 1/pi रिमेनिंग सेम. इनसाइड फर्स्ट ब्रैकेट का सब्स्टिट्यूशन, पहले लिमिट डालने से ये बनता है cos ऑफ n pi एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, माइनस दूसरा बनता है cos 0 एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. ये तो पहला हो गया. दूसरे ब्रैकेट को, दूसरे टर्म को मैं बॉक्स ब्रैकेट बैकसाइड में रखता हूँ. cos n 2 pi divided by we have n square and minus of minus cos of n pi, this is divided by also n square. तो हमने अपर माइनस लोअर को प्रॉपरली कॉपी कर लिया. फर्दर an is equals to 1/pi इनसाइड द ब्रैकेट. अब cos n pi का वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, -1/n होता है, हमने कई बार किया है. cos 0 की वैल्यू 1
अपॉन एन स्क्वायर। कॉस एन 2 पाई का वैल्यू ये भी 1 होता है अपॉन एन स्क्वायर, और कॉस एन पाई वापस आ गया -1 raised to n अपॉन एन स्क्वायर। तो व्हाट वी फाइंड आउट दैट यहाँ पर तीन टाइप की वैल्यूज आ गई, कॉस एन पाई, कॉस 0, कॉस 2n पाई। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, कैंसिल तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, सबके सब ऐड हो रहे हैं। तो सब ऐड होकर क्या बन रहा है, 1 अपॉन पाई वी राइट इनसाइड द ब्रैकेट। एक ही न्यूमरेटर है देखिए आप, सॉरी एक ही डिनोमिनेटर है देखिए आप, all of them are denominator n square. What about the numerator? Add up the numerator. -1 raised to n -1 raised to n add होके बन गया 2 times -1 raised to n। -1 add होके बन गया -2। तो भाई what is finally the an answer? The an का answer I can write 2 upon pi, and inside the bracket if I write it is -1 raised to n minus 1 and divided by n square। ये टर्म मुझे मिलता है an का। okay, this is a better way of writing 2 upon pi -1 raised to n minus 1 upon n square। मैं कर देता हूँ इसे हाईलाइट। तो this is what we get an, there is a multiplication in between, डॉट डाल देता हूँ, राइट। सिमिलरली आई हैव गॉट टू सॉल्व नाउ bn। a0 हो गया, an हो गया, अब तो bn सॉल्व करना है। 1 upon l इंटीग्रेशन from 0 to 2l function f of x sin n pi x upon l dx। तो ये हमारा bn फॉर्मूला है। अब यू नो व्हाट, मैं पीछे से an का ही एक्सप्रेशन यहाँ कॉपी करने जा रहा हूँ, बिकॉज आई नो देयर इज ओनली वन बेसिक चेंज, एंड व्हाट इज दैट, cos nx नहीं होगा यहाँ पर, बस डिफरेंस है कि sin nx रहेगा। 2 pi minus x sin nx, दैट इज द डिफरेंस। जो ब्लू वाला टर्म है वो sin nx है, नॉट cos nx। अदरवाइज ये भी वही u इंटू बी है, ये भी वही bn का फंक्शन है जैसे an का फंक्शन होता है। Okay, तो आई विल स्टार्ट द u इंटू बी प्रोसेस। bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन के अंदर u इंटू वी स्टार्ट करते हैं। पहली बार x कांस्टेंट, cos nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx, sin nx का सॉरी इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx अपॉन n। x का डेरिवेटिव 1, लेकिन माइनस cos nx का फिर वापस इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस sin nx, बट दिस टाइम डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो रहा है। ये एक ब्रैकेट फिनिश हो गया, 0 से पाई वाला एक ब्रैकेट हो गया। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में विल हैव 2 पाई माइनस एक्स, उसके बाद भी वही माइनस कॉस एन एक्स। इंटीग्रेशन तो वही है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। 2 पाई माइनस एक्स का 0 माइनस 1, और दिस इज गोइंग टू बी माइनस साइन एन एक्स एंड अपॉन एन स्क्वायर। तो ये वाला भी फिनिश पाई टू 2 पाई। डोंट वरी, वो एडजस्ट हो जाएगा एक पेज एक लाइन में। नहीं तो मैं इसको सही कर लेता हूँ लाइक दिस। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट bn। जैसे an मिला था वैसे bn। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, क्यों ना यार ये साइन वालों को इग्नोर कर दें, बिकॉज साइन की तो आदत है जीरो हो जाने की, तो साइन वाले पूरे इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वी नो दैट साइंस आर गोइंग टू गेट जीरो। कॉस वाले रहेंगे, उनको सॉल्व करना है प्रॉपरली, तो कॉस वालों को सॉल्व करते हैं। bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, वी हैव टू सी ब्रैकेट में क्या बचा है। अब ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में कुछ बच रहा है माइनस एक्स cos nx एंड इट्स अपॉन n। लिमिट आएगी इसको 0 से लेकर पाई, ये पहला वाला हो। दूसरे ब्रैकेट वाला क्या बचा रहा है, दूसरे ब्रैकेट में बच रहा है माइनस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स और साथ में cos nx, एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय n। इसकी लिमिट आएगी पाई से लेकर 2 पाई। ठीक है, दोनों हमने लिख लिया। we have omitted out the sin term, लेकिन cos का टर्म जैसा भी है with the sin with the minus with divide by n सब बराबर से लिखना है। अब अगले स्टेप पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। bn इक्वल टू स्टिल राइटिंग 1 अपॉन पाई, अब ब्रैकेट के इनसाइड सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन पाई,
ब्रैकेट के इनसाइड सिंप्लीफाई करते हैं। पहला अपर लिमिट में x की जगह मुझे पुट करना है पाई, तो चलिए क्यों ना मैं इसी को कॉपी कर लूं और x की जगह रिप्लेस कर देता हूं विथ पाई, सॉरी x की जगह रिप्लेस कर देता हूं पाई माइनस कॉस ऑफ n पाई अपॉन n, देन आई राइट माइनस, और नेक्स्ट टाइम x की जगह जीरो, भाई x की जगह जीरो डालूंगा तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही हो जाएगा जीरो, सो आई डोंट नीड टू डू दैट, वो जीरो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम यहां पर x की जगह मुझे 2 पाई पुट करना है, तो x की जगह पहले मैं अपर लिमिट 2 पाई पुट करता हूं, लेकिन वन सेकेंड ऐसी यार 2 पाई माइनस 2 पाई ये तो जीरो हो जाएगा, तो x की जगह 2 पाई पुट करने से तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। और दूसरा मुझे x की जगह पाई पुट करना है, हाँ ये वैलिड है, ये पुट कर सकते हैं x की जगह पाई, cos ऑफ वी राइट x की जगह पर पाई, तो दो जगह वी गॉट जीरो स्ट्रेट अवे, बिकॉज यहाँ पर x लोअर लिमिट जो वाली जीरो पुट किया तो पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो हो गया, और यहाँ अपर लिमिट 2 पाई माइनस 2 पाई किया तो भी जीरो हो गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, bn is equals to, now I am going to open the bracket to understand it better। पहला माइनस पाई, cos n पाई की वैल्यू होती है भाई माइनस वन रेज टू n और डिवाइड बाय n, ये पहला एक्सप्रेशन हो गया। फिर आगे जाकर माइनस माइनस आई एम गेटिंग प्लस, 2 पाई माइनस पाई पाई होता है, cos n पाई माइनस वन रेज टू n एंड डिवाइड बाय n, तो आई एम सीइंग हियर ये दोनों टर्म तो एक जैसे हैं, एक माइनस है एक प्लस है। अच्छा ओके, bn की वैल्यू इसका मतलब जीरो है, दे कैंसिल आउट ईच अदर, और bn की वैल्यू वी फाइंड आउट टू बी अ जीरो। So finally we have found out a0, an, bn, all three of them. So let us write the Fourier series now. The Fourier series is fx equal to a0 plus summation. Summation में from 1 to infinity. From 1 to infinity. We write an, उसके साथ cos n pi x by l. We say similarly we have summation from 1 to infinity, we'll have bn, वैसे bn जीरो है बट पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। नाउ वी हैव टू राइट व्हाट इज fx, तो अब ये थोड़ा प्रॉब्लम है, जस्ट गो बैक एंड सी, भाई fx तो दो दो है, क्या x लिखें कि 2 पाई माइनस x लिखें? नो वी डोंट राइट एनीथिंग, वी कीप इट fx एज इट इज बिकॉज वी आर नॉट श्योर येट, वो वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द x टर्म, तो हम लोग fx ही रहने देंगे। ओके देन, तो a0 क्या है? a0 हमने फाइंड करके वी हैड ओपन इट टू बी पाई बाय 2, तो a0 ले लेते हैं, a0 सब्स्टिट्यूट पाई बाय 2, फिर प्लस समेशन an cos n pi x बाय क्या है, तो समेशन आई जस्ट राइट सम an का वैल्यू हमको मिला था ये पूरा एक्सप्रेशन 2 बाय पाई एंड सो ऑन, ये भी मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, और इसके बाजू में आ जाएगा cos n x, और bn तो लिखना नहीं है बिकॉज bn का टर्म ही जीरो है। So this is our answer that we have obtained. Find the Fourier series. ये क्वेश्चन का पहला पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। तो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर? फाइंड द Fourier series for fx equal to, hence deduce that। तो वो तो कर दिया, अब डिडक्शन देखना है, और डिडक्शन आप नोटिस करो क्या है भाई, रेज टू 4 है, रेज टू 4 है तो पार्सेवल्स का डिडक्शन है एग्जैक्टली, बिकॉज Fourier सीरीज तो स्क्वायर की दिख रही है, तो हम लोग इसका डिडक्शन नहीं करते हुए डायरेक्टली चलते हैं बाय पार्सेवल्स, पार्सेवल्स आइडेंटिटी, by Parseval's identity. So I'll write what was the Parseval's formula. ये फुल रेंज फोरियर सीरीज का 0 से 2l का फॉर्मूला है, 1/2l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2l, and we have the function here fx का the whole square dx, which is equal to a0 square plus half, and beside that we get summation, and summation का भी limit from 1 to infinity, 1 to infinity, and inside the summation we have an square then bn square. Okay, so this is the Parseval's identities formula. Now let us substitute according to our function. 1/2l हो जाएगा 1/2 pi, फंक्शन एक नहीं दो दो है तो इंटीग्रेशन भी एक नहीं दो बन जाएंगे,
First integration is from 0 to pi. Having a function, see what was the first function, यहाँ भी देख रहा है ना, x और दूसरा function 2 pi minus x. तो what we'll do is पहले function को square करता हूँ, तो it become x square dx. Then plus I write a second integration with limit from pi to 2 pi. And I will write the second function. Second function was 2 pi minus x and this needs to be squared. 2 pi minus x the whole square. तो दोनों फंक्शन हो गए, दोनों का स्क्वायर और इंटीग्रेशन करना है वो नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे. इक्वल टू वी हैव a0 का वैल्यू था पाई बाय 2, सो इट बिकम पाई स्क्वायर बाय 4. आफ्टर दैट वी राइट हाफ, देन वी राइट समेशन एंड अंडर द समेशन वी नीड टू हैव an का स्क्वायर. तो देखिए an यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 बाई पाई माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 द होल स्क्वायर. मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ लेकिन हर चीज का स्क्वायर कर दूंगा. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर n स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा एज n रेज टू 4. तो एवरी क्वांटिटी नीड्स टू बी स्क्वायर और bn तो है ही नहीं तो bn लिखना नहीं है. अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज वी वांट टू गेट दैट रेज टू 4 वाला आंसर. तो 1/2 पाई लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो मैंने सेम कॉपी कर दिया. अब अंदर इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x cube upon 3 with limit 0 to pi we have x cube upon 3. Same way 2 pi minus x का इंटीग्रेशन भाई इसका भी वही होगा 2 pi minus x the whole cube upon 3, लेकिन into 1 upon minus 1. ये into 1 upon minus 1 कहाँ से आ गया? हाँ, वो होता है into कोएफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x एक माइनस साइन है, इसके लिए वो into 1 upon minus 1 आएगा. कोएफिशिएंट ऑफ x इंटीग्रेशन में 1 upon कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई होता है और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होता है. ऐसे भी लोग बोलते हैं 1 upon डेरिवेटिव ऑफ 2 pi minus x, बट ऐसा बोलना गलत है. इट इज 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. तो 2 पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज ट्रीटेड एज इफ इट इज एक्स स्क्वायर. जैसे एक्स स्क्वायर हुआ ना एक्स क्यूब बाई 3, वैसे ही 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर का भी हो गया 2 पाई माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन 3. लेकिन x का कोएफिशिएंट क्योंकि -1 था, अलग था, प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, -1 था इसलिए 1 अपॉन -1 यू विल हैव टू मेंशन देयर. इक्वल टू फर्दर राइट हैंड साइड पाई स्क्वायर अपॉन 4. आफ्टर दैट मुझे लग रहा है कुछ कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, 4 जैसे निकाल सकते हैं. डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, फॉर समेशन दे आर कांस्टेंट्स, और समेशन के अंदर रह जाएगा वही पार्ट दैट इज -1 रेज टू n -1 अपॉन n रेज टू 4. आई कॉपी दिस सेम. अगले स्टेप पर ये समेशन भी एक्सपांड करता हूँ. फर्दर वी हैव, अब देखते हैं और इंटीग्रेशन क्या बना. 1 अपॉन वी हैव 2 पाई. इनसाइड द ब्रैकेट लिमिट्स मैंने पुट किया तो पहला लिमिट बनती है पाई क्यूब अपॉन 3 और लोअर लिमिट तो 0 है, पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस 0. प्लस दूसरे वाले में जब इसमें पहला लिमिट पुट करता हूं तो देखिए x की जगह 2 पाई x की जगह 2 पाई माइनस 2 पाई से अपर लिमिट 0 हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पाई पुट करने से 2 पाई माइनस पाई, सो इट बिकम पाई क्यूब बट अपॉन -3. दैट इज द डिफरेंस. अपॉन -3 हो रहा है राइट, 3 माइनस 1 सा. तो यहाँ अपर माइनस लोअर में अपर आया लेकिन लोअर 0 हो गया, यहाँ अपर माइनस लोअर में अपर 0 हो गया लेकिन लोअर आएगा. तो इक्वल टू वी हैव पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ 4 अपॉन 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 अपॉन वी विल हैव पाई स्क्वायर 2 अपॉन पाई स्क्वायर. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द समेशन. मुझे अब समेशन ओपन करना है. n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3. पहले मैं 2-3 कॉपी कर देता हूँ सो दैट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट. n की जगह एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 पता चल जाएगा. तो मैं n की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ पहली बार 1 अपॉन 1 रेज टू 4, सेकेंड टाइम n की जगह पर 2 अपॉन 2 रेज टू 4, थर्ड टाइम n की जगह पर 3 डिवाइड बाय 3 रेज टू 4 एंड सो ऑन इट गोज. नेक्स्ट स्टेप पर वो भी सिंप्लीफाई करते हैं.
नॉट हैपनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1/2 पाई, ये तो बाहर का टर्म सेम रहा. व्हाट अबाउट इनसाइड द ब्रैकेट? भाई पाई क्यूब बाई 3 माइनस हो रहा है क्या? नहीं, माइनस अपॉन माइनस विल मेक इट प्लस. तो पाई क्यूब बाई 3 विल बिकम 2 पाई क्यूब बाई 3. 2 पाई क्यूब बाई 3 हो गया. और रिगार्डिंग द राइट हैंड साइड पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 पाई स्क्वायर, यहां तक तो सेम है. ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है? अब ब्रैकेट के अंदर सीखते हैं. -1 raised to 1 इज अ -1, -1 इज अ -2, और -2 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4/1 raised to 4 लिखना है. डोंट राइट इट डायरेक्टली 1 हो गया, नहीं 1 raised to 4 ही रहने दो. सेकेंड टर्म में -1 का स्क्वायर दैट इज बिकमिंग 1, और 1 - 1 0 हो जाता है, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. थर्ड एक्सप्रेशन पर आते हैं. तो -1 का क्यूब इज -1, -1 इज -2, और -2 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 4, 4/3 raised to 4. तो आई हैव गॉट द आइडिया. उसके बाद 0 हो गया. उसके बाद 4/5 raised to 4. इसका मतलब ऑड नंबर्स आएंगे, इवन नंबर्स खुद ब खुद फॉर्मूला की वजह से कैंसिल आउट होकर 0 बन जा रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफिकेशन. 2 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, इट इज बिकमिंग पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2/पाई स्क्वायर. ये सब सेम है. इनफैक्ट मैं 4 को भी कॉमन लेने लगा हूं, तो 4 2 इट बिकम्स 8. So what remain in the bracket is 1/1 raised to 4 plus 1/3 raised to 4 plus 1/5 raised to 4 and goes on. पाई स्क्वायर बाय 3, पाई स्क्वायर बाय 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लाइन पर पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 8/पाई स्क्वायर एंड ऑल. पूरी सीरीज में सेम कॉपी कर दे रहा हूं. Pi square by 3 minus pi square by 4 is actually pi square by 12. And 8/pi square वाला expression same copy कर दे रहा हूँ. Cross multiply करने से this become pi raised to 4 and 12 8 is 96. And equal to answer is 1/1 raised to 4, 1/3 raised to 4, 1/5 raised to 4. So this deduction was asked. ये फाइनली पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर फिनिश हो जाता है.